Hello everyone, welcome to Let's Discover It. This is Arya Singh and today we will discuss about the adolescence and puberty. तो पिछले वीडियो में मैंने आपको एडोलेसेंस के बारे में कुछ बताया था और अब प्यूबर्टी जो है, प्यूबर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्यूबर्टी आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन एडोलेसेंस आप तुरंत समझ जाओगे। ठीक है, अब देखिए, तो पहले तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर पसंद आता है तो इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करिए। ओके, सो स्टार्ट दिस चैप्टर। सो व्हाट इज एडोलेसेंस, देखिए हम आगे सीखेंगे। अभी बूझो वॉज सेलिब्रेटिंग हिज 12th बर्थडे। जो बूझो था वो अपना 12th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था। ठीक है, आफ्टर हिज फ्रेंड लेफ्ट, बूझो के फ्रेंड्स भी आए हुए थे। तो जब उसके फ्रेंड अपने अपने घर चले गए तो बूझो एंड पहेली बिगन चैटिंग विद देयर पेरेंट्स। ठीक है, तो जो बूझो और पहेली जो हमारे कैरेक्टर पूरे बुक में हमारे साथ है वो अपने पेरेंट्स से बातें करने लगे। पहेली स्टडीड इन ऑल गर्ल्स स्कूल। जो पहेली थी वो हमेशा गर्ल्स के स्कूल में पढ़ी है, यानी पूरे जहाँ पे लड़कियाँ ही पढ़ती हैं, लड़के नहीं होते वहाँ पे। तो वही स्कूल में कौन पहेली पढ़ी थी। सी स्टार्ट लाफिंग, वो हंसने लगी। सी रिमार्क दैट मनी ऑफ बूझो स्कूल फ्रेंड हुम शी मीट आफ्टर ए ईयर। उसने कहा, बूझो को रिमार्क करते हुए कि वो स्कूल के उसके वो दोस्त जिससे वो बहुत एक साल के बाद मीन्स वो आफ्टर ए ईयर मीन्स बहुत सालों के बाद मिली, हैड सडनली शॉट अप इन हाइट। एक मीन्स अचानक से उनकी हाइट रुक गई। सम ऑफ देम आर लुकिंग वेरी फनी विथ द हेयरी लाइन एबव द लिप्स। और कुछ तो बहुत ही फनी दिख रहे थे क्योंकि उनकी लिप के ऊपर एक हेयरी लाइन थी। हर मदर एक्सप्लेन दैट द बॉय हैज़ ग्रोन अप। उसकी मदर जो थी, पहली की जो मम्मी थी, उसने क्या कहा, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो लड़के हैं वो क्या हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। ग्रोथ बिगिन फ्रॉम द डे वन इज बॉर्न। जो ग्रोइंग होती है यानी जो आप बढ़ने का प्रोसेस होता है वो उसी दिन से शुरू होता है जिस दिन आप जन्म लेते हो। बट अपॉन क्रॉसिंग द एज ऑफ 10 और 11 देर इज सडन स्पर्ट इन ग्रोथ विच बिकम नोटिसेबल। ठीक है, तो उसी जब से आप जन्म लियो तब से आपकी बॉडी में ग्रोथ पे ग्रोथ हो रहे हैं, लेकिन जब आप 10 या फिर 11 को क्रॉस कर जाते हो तो आपकी जो ग्रोथ होती है वो एक स्पर्ट हो जाती है, यानी रुक जाती है। विच बिकम नोटिसेबल, जिसे आप नोटिस कर सकते हो। जैसे लड़कों की हाइट देखिए, लड़के माना कि लड़कियों से लंबे होते हैं। ठीक है, लेकिन आप देखोगे कि आप ही के क्लास में जो लड़का पढ़ रहा है और जो आप पढ़ रहे हो, आपकी हाइट उससे थोड़ी ज़्यादा होगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि लड़के की हाइट उतनी रहती है। लड़के की हाइट जो होती है वो देर से बढ़ती है, थोड़ी दिन के लिए वो स्टॉप हो जाती है एट द एज ऑफ एडोलेसेंस, पर वो फिर ज़्यादा बढ़ती है। और लड़कियाँ यानी गर्ल्स में जो एडोलेसेंस की एज होती है, इस टाइम में लड़कियाँ बहुत ही ज़्यादा उनका हाइट खींचता है, जैसा मैंने प्रैक्टिकल देखा है। द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी आर पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। तो ये चेंजेस जैसे सडन ग्रोथ हो गया, तो ये चेंजेस जो हमारे बॉडी में प्लेस होते हैं यानी बॉडी में होते हैं, ये क्या होते हैं, इसका मतलब आप बड़े हो रहे हो। दे इंडिकेट दैट यू आर नो मोर अ चाइल्ड बट यू आर ऑन अ वे टू बिकम एन एडल्ट। देखिए, ये जो चेंजेस होते हैं हमारे बॉडी में, ये आपको क्या बताते हैं, ये जो चेंजेस होते हैं ये आपको ये बताते हैं कि अब आप ये चाइल्ड नहीं हो, आप एडल्ट बनने की एज पे हो, यानी एडल्ट बनने के वे पर हो, यानी रास्ते पर हो। आई वंडर्ड हाउ लॉन्ग दिस पीरियड मार्क्ड बाय चेंजेस इन द बॉडी विल लास्ट। बूझो का क्वेश्चन है, क्या मैंने जाना कि हाउ लॉन्ग दिस पीरियड मार्क्ड बाय चेंजेस इन द बॉडी, तो ये जो हमारे बॉडी में जो चेंजेस होते हैं ये कब लास्ट होंगे। देखिए, इट इज़ अ स्ट्रेंज पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन यू आर नाइदर अ चाइल्ड नर एन एडल्ट। देखिए, तो ये वो लाइफ का वो एक तरह से आप बोल सकते हो ये जर्नी रहता है एट दैट टाइम जिस व्हेन यू आर, ना तो आप एक बच्चे होते हो ना तो आप एक बड़े आदमी होते हो यानी एडल्ट होते हो। आई वंडर वेदर दिस पीरियड बिकम चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड एज स्पेशल नेम। ठीक है, growing up in a natural process. Okay, growing up in a natural process, the period of life when the body undergo changes leading to reproductive maturity is called adolescence. वो पीरियड लाइफ का वो एक तरह से आप बोल सकते हो वो जर्नी जब हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं और हमें वो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी देता है, यानी रिप्रोडक्शन
करने के कैपेबल बनाता है, उसे हम एडोलेसेंस कहते हैं। एडोलेसेंस बिगिन अराउंड द एज ऑफ 11 एंड लास्ट अपॉन 18 और 19 ईयर्स ऑफ एज। जो एडोलेसेंस होता है वो यानी 11 साल के बाद से शुरू हो जाता है और 18 से 19 साल तक वो लास्ट हो जाता है। सिंस दिस पीरियड कवर्ड द टीन, ठीक है। तो टीनेजर्स, आप लोगों ने वर्ड सुना होगा टीनेजर्स, तो ये क्या होता है ना, ये हमारे 13 ईयर्स से लेके 18 to 19 ईयर्स तक का जो एज होता है इसे हम टीनेजर एज कहते हैं। इन गर्ल्स एडोलेसेंस में बिगिन अ ईयर और 2 अर्लियर देन इन बॉयज़। देखिए, जो अब गर्ल्स में जैसे ईयर की बात करें तो लड़के और लड़कियों में से लड़के में जैसे 2017 नहीं, जैसे लड़कों में जो एडोलेसेंस के चेंजेस आ रहे होते हैं, सबसे पहले लड़कियों में ही वो चीज़ स्टार्ट हो जाता है, लड़कों में ये चीज़ बाद में आता है। द ह्यूमन बॉडी अंडरगो सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस। दीज चेंजेस मार्क द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। देखिए, जो हमारा ह्यूमन बॉडी होता है इसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं एडोलेसेंस की एज में, जो मार्क करते हैं कि ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, यानी ये सब चेंजेस हो रहे हैं तो आप कहाँ जा रहे हो, आप क्या बनने जा रहे हो, आप प्यूबर्टी के एज में जा रहे हो। प्यूबर्टी मीन्स आप जवान होने जा रहे हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस विच मार्क प्यूबर्टी इन दैट बॉयज़ एंड गर्ल बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, आप बोल सकते हो सबसे इंपॉर्टेंट चेंज है जो बॉय और गर्ल दोनों में दिखाई देता है कि वो जैसे जैसे प्यूबर्टी में जाते हैं वो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी उनमें आ जाती है। प्यूबर्टी एंड्स व्हेन एन एडोलेसेंट रीच रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। प्यूबर्टी जो होता है वो तभी खत्म होता है जब एक एडोलेसेंस अपनी पूरी रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी पर रीच कर जाता है, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी पूरी तरह से उसमें आ जाती है। पहली एंड बूझो रियलाइज दैट सडन इंक्रीज इन हाइट एंड हेयरी लाइन एबव द लिप्स इन बॉयज साइन ऑफ एडोलेसेंस। पहली और बूझो ये समझे कि एकाएक जो एक बोल सकते हैं हाइट एकाएक रुक जाना और फिर बाद में एकाएक बढ़ जाना, तो ये हेयरी लाइंस, एक बाल की लाइनिंग आपके होठ के ऊपर, यानी लड़कों में ज़्यादातर, तो ये सब क्या होती है, साइन है, यानी एडोलेसेंस की साइन है। दे वॉन्टेड टू नो मोर अबाउट अदर चेंजेस एट प्यूबर्टी। वो और बहुत सारे चेंजेस के बारे में जानना चाह रहे थे जो प्यूबर्टी में होता है। तो चेंजेस इन प्यूबर्टी में मैं आपको बता दूं कि इंक्रीज इन हाइट होता है, फिर चेंज इन बॉडी शेप, वॉइस चेंज होता है। तो इन सारे टॉपिक्स को हम ना अगले वीडियो में सेपरेट कवर करेंगे। यानी पहले हम चेंज इन हाइट में चेंजेस ऑफ प्यूबर्टी का पहले हम लोग इंक्रीज इन हाइट ही कंप्लीट करेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। फ्रॉम दिस साइड आ रहा है, थैंक यू।